रियासत तेलंगाना में खानगी अस्पतालों में आरोग्यश्री हेल्थ सर्विस ज़बो-हाली का शिकार है। गुज़िश्ता 10 दिनों से मरीजों को सेहत की मियार देखभाल की अदम दस्तियाबी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया है कि रियासती हुकूमत उनके किसी भी मुतालबे को पूरा करने में नाकाम हो चुकी है। तेलंगाना आरोग्यश्री नेटवर्क हॉस्पिटल्स एसोसिएशन के तहत खानगी अस्पतालों ने 10 जनवरी से तिब्बी खिदमात को मुअत्तल कर रखा हुआ है, जिसके नतीजे में आरोग्यश्री हेल्थ इंश्योरेंस के तहत आम लोगों के लिए तमाम सेहत की देखभाल की खिदमात जैसे कि एम्प्लॉयज हेल्थ स्कीम और जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम के तहत सरकारी मुलाजिमीन छोटे और दरमियानी दर्जे के अस्पतालों में बदस्तूर मुअत्तल है। इतवार के रोज हैदराबाद में तेलंगाना आरोग्यश्री नेटवर्क हॉस्पिटल्स एसोसिएशन के सीनियर अहदेदारों ने एक बार फिर रियासती हुकूमत को फौरी तौर पर 1200 करोड़ रुपए के ज़ेर इल्तिवा तिब्बी बिलों को जारी करने का मुतालबा किया। शुमाली गोवा में पैराग्लाइडिंग के दौरान एक दर्दनाक हादसा पेश आया। इस हादसे में खातून सयाह और एक ट्रेनर की मौत हो गई। पुलिस ने इतवार को बताया है कि शुमाली गोवा में पैराग्लाइडिंग करते वक्त 27 साल खातून सयाह और उसके ट्रेनर की खाई में गिरने से मौत हो गई। हादसा हफ्ते की शाम केरी गांव में पेश आया। उन्होंने बताया है कि पुणे की रहने वाली शिवानी दाबले और उनके ट्रेनर नेपाली शहरी सोमल नेपाली 26 साल की शाम तकरीबन 5 बजे केरी पटहार पर हादसे में मौत हो गई। पुलिस अफसर के मुताबिक जिस एडवेंचर स्पोर्ट्स कंपनी के साथ पैराग्लाइडिंग करने का तबादला चुना था वो गैर कानूनी तौर से चल रही थी। पुलिस के मुताबिक पैराग्लाइडिंग चट्टान से उड़ान भरने के फौरन बाद खाई में गिर गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। कंपनी के मालिक के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत केस कर लिया गया दर्ज। राशन कार्ड की इजराई एक मुसलसल अमल है। रियासती सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि रियासत में अहल अफराद को राशन कार्ड मिलने तक ये अमल जारी रहेगा। जिन अफराद के नाम नए राशन कार्ड की फहरिस्त में शामिल नहीं है उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जात पात की मर्दमशुमारी, समाजी और इक्तिसादी सर्वे की तफसीलात और पुराने राशन कार्ड की बुनियाद पर अहल अफराद के नाम दर्ज किए गए हैं। जो लोग समझते हैं कि वो अहल हैं लेकिन उन्हें राशन कार्ड नहीं मिला, वो ग्राम सभा में दोबारा दरख्वास्त दे सकते हैं। तमाम अहल दरख्वास्त गुजारों को राशन कार्ड किए जाएंगे जारी। शुमाली नाइजीरिया के नाइजर सूबे में खौफनाक हादसा पेश आया, जिसमें एक पेट्रोल टैंकर के उलट जाने के बाद जोरदार धमाका हुआ। इस हादसे में कम से कम 10 अफराद की मौत हो गई, जबकि 50 दीगर जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक 70 से ज्यादा नाशे बरामद की जा चुकी है और 15 से ज्यादा दुकानें तबाह हो चुकी है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब कुछ लोग जनरेटर की मदद से एक टैंकर से दूसरे टैंकर में गैसोलीन मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। एजेंसी के एहलकार हुसैनी ईसा ने बताया है कि फ्यूल की मुंतकिली के दौरान धमाका हुआ, जिसकी जद में आकर कई अफराद की मौत हो गई। आउटर रिंग रोड से हैदराबाद के कोंडापुर तक 1.2 किलोमीटर तवील 6 लाइन वाला फ्लाईओवर जारिया साल अप्रैल तक मुकम्मल होने का इम्कान है। हाईटेक सिटी और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के दरमियान के राब्ते को बेहतर बनाया जाएगा। इस फ्लाईओवर की लागत 178 करोड़ रुपए तक आ रही है। फ्लाईओवर के आगाज के बाद मुसाफिर और आरआर रैंप से फ्लाईओवर तक रसाई हासिल कर सकते हैं। जंक्शन को बाईपास करते हुए गच्चीबौली तक पहुँच सकते हैं। शहर से गच्चीबौली के रास्ते सफर करने वाले रास्त आउटर रिंग रोड तक पहुँचने के लिए दूसरा रैंप इस्तेमाल कर सकते हैं। हैदराबाद में दिन का दर्जे हरारत में इजाफा देखा जा रहा है। रिहायशियों को भी सर्दी की लहर से राहत मिल सकती है, क्योंकि हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने रात के दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने की पेशन गोई की है। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के बेशतर अजला से अलर्ट भी हटा दिया है। माहिरीन मौसमियात ने पेशन गोई की है कि दिन का दर्जे हरारत बदतरीज 31 था 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा।